सुना दे भजन तो दिल से दर्द वो खुद समझ लेगा। ये दर वो दर नहीं जो सिफारिशों से चलेगा। यहाँ पर काम तो प्यारे सिर्फ प्रेम से प्रभु की जयकार बोलने से बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन था बड़ा गरीब। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम में वृंदावन की महिमा सुनी और उसका वहाँ जाने को मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी भी आने वाली थी। उसने सोचा कि मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी वृंदावन में मनाऊंगा। वृंदावन उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में श्री बांके बिहारी जी को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता हुआ वो जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। यह देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो, पर आज अपनी आँखों से देख लिया। सब गरीब और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर बहुत खुश हो रहे थे। भक्त ऑटो में बैठा देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा कि पहले प्रभु की दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद ले लिए और आनंद में था। भगवान के दर्शन को लेकर फिर चल पड़ा। भक्त कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा तो किसी ने कहा, देखो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लग जाओ। वो भक्त भी एक लाइन में लग गया जहाँ बहुत सारी भीड़ थी और एक लाइन उसके साथ ही थी पर एकदम खाली। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ और वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं और जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं। तो उससे रहा न गया और साथ वाले भक्त से पूछा, भैया यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों? सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं और हमारे से काफ़ी बाद में जो आए हैं? उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई वह वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग जाते हैं। भक्त की सुनते ही आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा, भगवान के दर पर भी अमीर गरीब यहाँ होता है? अरे उसकी नज़र में तो सब समान है। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आई। भगवान को तो दूर से देख रहा था, उसकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। पर जैसे सुदामा का भगवान ने प्रसाद खुद अपने हाथों से खाया था और तीनों लोगों का राज्य दे दिया था, तो भगवान ने भी इस भक्त के अमरूद बड़े चाह से देख लिए। और जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने तो जल्दी जल्दी करके उसे बिहारी जी के दर्शन भी थोड़ी देर करवाए और फिर आगे और उसने अमरूद रख दिए। आंखें भर आई, दरबार से बाहर आया और बाहर भी लिखा था लंगर प्रसाद। अब भूख बड़ी लगी थी, सोचा प्रसाद ग्रहण कर लूं। तो वहाँ पर भी 2 नंबर लाइन में क्या देखा कि किसी ने रोका
भाई कौन तुम्हारे पास है तो जाओ, नहीं तो नहीं। भक्त ने कहा वीआईपी पास? कौन सी पास? मेरे पास तो नहीं है। उस दरबार ने कहा यहाँ तो अमीर लोग दान करते हैं, उसे पास मिलता है और लंगर सिर्फ वही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आए कि फूट फूट कर रोने लगा और कुछ खाए बिना भगवान से नाराज हो और अपने घर वापस आ गया। रास्ते में भगवान से मन ही मन बातें करता रहा और उसने कहा प्रभु आप तो अमीरों के हो गए, आप भी बदल गए प्रभु, मुझे आपसे यह आशा न थी। सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा और रात को आकर रोते रोते सो गया। भक्त को बाके बिहारी जी ने नींद में दर्शन दिए और कहा तुम नाराज न हो प्यारे भक्त। क्यों नाराज न हो? तो कहा अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ। मुझे 56 भोग से कुछ लेना नहीं, मैं तो अपने भक्त के भाव खाता हूँ, उनके आंसू पी लेता हूँ। यह देख मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। जब देखा कि भगवान तो वो अमरूद बड़े प्रेम से खा रहे हैं तो भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और भगवान के साक्षात दर्शन पाकर वो गदगद हो गया और वृंदावन जाना भी उसका सफल हो गया, क्योंकि भगवान उसके घर खुद चलकर आ गए। इसीलिए भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिन भाव के भगवान के आगे चढ़ाए गए 56 भोग भी फीके हैं। तो हम भी भाव रखें और आनंद से परमात्मा के दर्शन करें। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।